इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा एडिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल से प्रोसीड हो उसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं मार्कोनिकोव्स एडिशन। मार्कोनिकोव्स एडिशन क्या कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन इंटरैक्ट करता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके अटैच जहाँ पर कम हाइड्रोजन। अब सवाल उठता है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते किसको हैं? ऐसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर रहे तो इसे सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहे तो अनसिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें, जो प्रोपीन लिया हुआ है स्क्रीन पर दिख रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेफ़्ट साइड में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और राइट साइड में 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप। अब ये प्रोपीन तो बना HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि हैलोजन एसिड है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के कैटेगरी में आता है। तो पॉजिटिव पार्ट यानी H पार्ट लेफ़्ट वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच्ड होगा। देख सकते हो प्रोडक्ट में H को ग्रीन ब्रैकेट में रखा गया है और जो Cl जो नेगेटिव पार्ट है वो राइट साइड वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच्ड होता है और इस प्रकार हमें प्रोडक्ट मिलता है 2-क्लोरोप्रोपेन। और इस मेथड को हम लोग मार्कोनिकोव्स एडिशन का नाम देते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। मार्कोनिकोव्स रूल लिखने के लिए आता है, स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है। तो लिख सकते हैं व्हेनेवर अनसिमेट्रिकल एल्कीन treated with unsymmetrical reagent, then positive part of the reagent is attached to that side of the double bond carbon which has more number of hydrogen atom, and negative side is attached to that side of the double bond carbon which has less number of hydrogen. अब यहाँ पर हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर देखें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI और सबसे कम HF। HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो ब्रेकिंग ऑफ HI बिकम मच मोर ईजियर और यही कारण है कि इसका रिएक्टिविटी भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज़्म की। तो सबसे पहले मैकेनिज़्म जब भी करेंगे रिएजेंट को आयनाइज करना है। HCl को देख सकते हो यहाँ पर H+ और Cl- के फॉर्म में आयनाइज किया गया है। अब H+ को प्रोटॉन कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। प्रोपीन के साथ H+ को हम ऐड कर रहे हैं। ये स्टेप स्लो स्टेप है। बारी बारी से हाइड्रोजन को लेफ़्ट साइड वाले डबल बॉन्ड कार्बन और राइट साइड वाले डबल बॉन्ड कार्बन दोनों से अटैच करके देखना पड़ेगा कौन सा डिग्री बन रहा है। जब पाई इलेक्ट्रॉन देखते हो, ग्रीन एरो से दिखाया गया है, पाई इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट किया जा रहा है फ्रॉम द डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन को लेफ़्ट साइड वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ा जाता है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और राइट साइड में जोड़ने पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है। हमें हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन को चूज़ करना है जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हायर डिग्री कार्बोकेटायन ऑलवेज स्टेबल, तो हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन को कंसिडर करते हैं, 1 डिग्री को नहीं। कार्बोकेटायन खुद एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है। हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है उसका नाम लिख सकते हो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन।
अब ये रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है Cl माइनस, चूँकि कार्बोकेटायन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। Cl माइनस बहुत तेज़ी से इसके साथ इंटरेक्ट करता है और फास्ट रिएक्शन होता है। Cl जाके अपना जैसे ही अनसेट फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन प्लस वाले पार्ट पर, तो प्रोडक्ट बन जाता है 2 डिग्री हेलोअल्केन और 2 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और क्रिटिकल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।